मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ग्रामीण स्टूडेंट चैनल के माध्यम से आप प्रतियोगी छात्रों को गाइड करने की कोशिश करता हूं। कुछ कारणों से मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है, लेकिन अब 2025 में मैंने डिसाइड किया है कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए मैंने जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो परचेज कर लिया है। जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड पे भी काम शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के पार्ट्स को स्टडी करेंगे और संविधान के पार्ट्स में हम पार्ट 1 टू पार्ट 9 बी तक याद करेंगे। तो जब हम पार्ट की बात करते हैं संविधान की, तो ओवरऑल संविधान में 22 पार्ट है और पार्ट 1 टू पार्ट 4A बहुत बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि डे टू डे लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो इंडिया है उसके क्षेत्र में कौन कौन से एरिया शामिल होंगे, उन राज्यों के क्या क्या नाम होंगे। तो जो पार्ट 1 है वो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं तब हम बात करेंगे उसमें कौन से लोग रहते हैं। तो पार्ट 2 डिस्कशन करता है सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसे संविधान के पार्ट 2 में रखा गया है। पार्ट 2 के बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जब भी हम सिटीजन्स की बात करेंगे तो उनके कुछ बेसिक राइट्स होंगे जिसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट 3 के बाद अगर हम बात करें तो जो सरकार चलाई जा रही है, जो नीति निर्माता है, जो नियम बनाने वाले हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो पार्ट 4 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जब भी नीतियां बनाई जाएंगी तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। पार्ट 4 में बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे पार्ट 4A जोड़ा गया और पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि जो भारत के नागरिक हैं उनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगे जिसको फॉलो करना, जिसको पूरा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इस तरह से पार्ट 1 टू पार्ट 4A बेसिक कंसेप्ट्स की बात करता है, बेसिक की बात करता है कि जिस इंडिया के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं उसकी पहचान क्या है, उसकी सिटीजन्स कौन है, उन सिटीजन्स की राइट्स क्या है, जो नीति निर्माता है वो क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे और जो नागरिक हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। पार्ट 5 से पार्ट 9B तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया गया है। तो सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो सेंट्रल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पार्ट 5 में किया गया है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पार्ट 6 है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन कैसे होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाओं का डिटेल में वर्णन किया गया है। पार्ट 7 को सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जो पार्ट 7 में स्पेशल स्टेट्स की व्यवस्था की गई थी 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उसकी कोई नीड अब नहीं बची। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। जैसे करंट में अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी हार गई और भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया। तो जो यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन कैसे होंगे इसकी बात पार्ट 8 में किया गया है। एक स्पेशल बात आप याद रखिएगा कि जो पार्ट 8 है जिसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, तो उसमें जो दिल्ली और पांडिचेरी हैं वहाँ पे विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान है। तो दिल्ली का जो CM होता है उसको प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलाता है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत की बात करता है और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है कि जो शहर में व्यवस्थाएं हैं उसका कैसे संचालन किया जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्या क्या उनके पावर दिए गए हैं। और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1 टू पार्ट 9B तक को डिस्कस किया। आशा है आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा।